तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में जिसने रिलायंस इंडस्ट्री जैसे कंपनी को भी पीछे छोड़कर यहाँ पे हमें पिछले 5 साल के अंदर 550% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वेल नोन मार्केट लीडर एंड मल्टीबैगर कंपनी डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अभी जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि भाई डीमार्ट कंपनी अभी 10,000 तक बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। एंड अभी अगर इस कंपनी में आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो ये कंपनी आपको आने वाले थोड़े टाइम के अंदर काफी ज्यादा तगड़े रिटर्न्स कमा के देगी। एंड अगर आपने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अगर अभी मिस कर दिया ना, तो आने वाले टाइम में आप काफी ज्यादा पछताने वाले हो। तो दोस्तों देखेंगे आखिर ऐसा क्या पॉइंट है जिस पॉइंट के कारण ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है, रफली 4051 रुपए के करीब। एंड अगर आप ये कहोगे ना सर ये कंपनी 0 रुपए का मतलब 1 रुपए का भी डिविडेंड नहीं देती, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 178 पे चल रहा है, सर कहां पे इस कंपनी में पैसा लगा है? तो दोस्तों, अगर आप ये मेंटेलिटी रखते हैं ना, तो ट्रस्ट में आप डीमार्ट जैसे कंपनी में कभी पैसा नहीं लगा पाओगे। क्योंकि दोस्तों ये कंपनीज ऐसे होते हैं जो हमेशा हायर वैल्यूएशन पे चलते हैं। अभी अगर देखा जाए ना, पिछले 6 महीने के अंदर जो हमें करेक्शन देखने को मिला डीमार्ट कंपनी के अंदर एंड जिस वैल्यूएशन पे अभी ये कंपनी मिल रही ना, वो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि भाई काफी ज्यादा गोल्डन चांस है। एंड अगर इस चांस पे अगर आपने इस मौके पे अगर आपने इस प्राइस पॉइंट पे अगर इसमें पैसा लगाया तो आने वाले टाइम में बस इस कंपनी में तेजी ही आना बाकी है। लेकिन अगर आप दोस्तों देखोगे थोड़ा इस कंपनी के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो भाई पिछले 1 महीने में हमें यहाँ पे 3% से भी ज्यादा का करेक्शन देखने को मिला। देन अगर आप देखोगे दोस्तों पिछले 6 महीनों के रिटर्न्स के बारे में, तो भाई 6 महीने के अंदर रिटर्न्स कितने कमा के दिए? 7 रिटर्न छोड़ दीजिए 7% का और करेक्शन देखने को मिला। एंड दोस्तों आपने ये जो कंपनी ना अपने रिटेल सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। बिग बाजार को तो इसने पीछे छोड़ ही दिया। देन अपने रिलायंस का जो मॉल है, हालांकि अगर देखा जाए रिलायंस मॉल का प्रोस्पेक्टिव अलग है, वहां पे थोड़ा लग्जरी टाइप होता है, वहां पे मॉल्स देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े कप मतलब हर चीजें वहां पे मिलती है हमें। देन अगर देखा जाए रिलायंस मॉल के अंदर थिएटर वगैरह मतलब वो सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन डीमार्ट का क्या है, वहां पे बस आपको मतलब आप ग्रोसरी होगा, डेली यूजेस के आपको जो चीजें हो गए, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलती है, राइट। एंड अगर देखा जाए वहां पे जो डिस्काउंट चलता है ना, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है। एंड अगर देखा जाए जो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, वो भी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। इनके अगर देखा जाए रफली इंडिया के अंदर 225 से 265 से तक इनके यहाँ पे इंडिया के अंदर स्टोर्स अवेलेबल है। एंड अगर देखा जाए उनका हर एक ना एक स्टोर उन्होंने खुद खरीद के रखा है, यानी कि उनको रेंट वगैरह का वहां पे ऐसा कोई चक्कर नहीं। देन अगर आप दोस्तों देखोगे ना, अभी मेन बात कहा जाती है डिस्काउंट के बारे में, मतलब कंपनी कितना डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो मैं एक बार यहाँ पे सेट कर लूं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही सकते हो कि भाई डीमार्ट जैसी कंपनी जिसके रिजल्ट्स भी ऐसा नहीं कि भाई कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स बढ़िया थे उसके कारण कंपनी हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो कंपनी के रिजल्ट्स उसके अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट था एंड ओवरऑल जो कंपनी का रेवेन्यू था भाई वो भी नो डाउट काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या, अगर आप देखोगे तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 23-24% से भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे। एंड इस प्राइस पॉइंट पे मैंने भी इस कंपनी के अंदर पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए मैंने खुद इस कंपनी के अंदर काफी अच्छा खासा स्टेक उठाया। दोस्तों अगर ये मत कहना सर आपने खरीदा इसलिए हमको कह रहे हो, दोस्तों ये रीजन नहीं होता किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगाने के लिए कि मेरे दोस्त ने कहा, मेरे मेंटर ने कहा, इसलिए मैं ये स्टॉक खरीदा। दोस्तों आपने भी खुद को आपका एक प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए किसी भी स्टॉक को लेकर या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को लेकर। एंड अगर आप दोस्तों देखोगे ना इस कंपनी के 1 साल के रिटर्न्स के बारे में, तो 1 साल के अंदर तभी रिटर्न्स कितने थे? 40% के। 5 साल के अंदर 500-550% के। रफली अगर कहा जाए इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होकर मैं अगर रफली कहूं तो करंट में अगर देखा जाए तो कंप्लीटली 5 ईयर्स हो चुके हैं। इन 5 साल के अंदर हमें इस कंपनी ने 550% जितने रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि भाई नो डाउट काफी ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग एंड काफी बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स, आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हो। एंड जो कंपनी का प्रमोटर है ना, उनको भी इस कंपनी के ऊपर हद से ज्यादा भरोसा है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर के पास खुद ही 74.99% से भी ज्यादा का स्टेक है। यानी कि भाई कभी भी अपना कंपनी का जो खुद का प्रमोटर है वो क्या चाहता है कि चलो ठीक है भाई स्टेक बेच के पैसा अपने हाथ में ले लेते, लेकिन उसको मालूम है ना कि मेरी कंपनी आने वाले टाइम में और भी ज्यादा ग्रो करने वाली है। एंड मतलब पर्टिकुलरली ये रीजन नहीं होता कि किसी भी कंपनी में हमने पैसा डाल देना चाहिए क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है। ऐसे भी काफी सारी कंपनीज देखे जहां पे कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा थी लेकिन उसके बाद भी कंपनी डूब गई। लेकिन डीमार्ट मतलब भरोसा आपको डीमार्ट के ऊपर होना ही चाहिए, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, आप खुद डीमार्ट में कितने बार जाते हो। मैं अगर देखा जाए हमारे घर में हफ्ते में 2 बार तो कम से कम डीमार्ट में लोग जाते, मतलब हमारे परिवार में 2 बार तो भी डीमार्ट में जाते हैं कुछ भी चीजें लेने के लिए, कुछ भी प्रोडक्ट लेने के लिए। हम उसको खुद यूज करते हैं। मेरे ये जो कंपनी डीमार्ट मेरे लॉन्ग टर्म के भी एंड मेरे शॉर्ट टर्म के, जब मैंने आपको पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैंने इस कंपनी के अंदर होल्डिंग की, तो दोस्तों दोनों के दोनों पोर्टफोलियो के अंदर ये कंपनी अवेलेबल है।
एंड अगर आप देखोगे ना यहाँ पे थोड़ी सी बात क्या कि कंपनी की खरीदने के लिए लिमिटेशंस क्या है, तो सबसे पहला लिमिटेशन यहाँ पे क्या आ जाता है, द कंपनी ट्रेडिंग एट पी ऑफ 165 टू 170, यानी कि भाई कंपनी यहाँ पे काफी ज्यादा हायर वैल्यूएशन पे चल रही है। लेकिन भाई मार्केट इसे प्रीमियम देगा ही ना, इसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं पूरे मार्केट में जो इसे टक्कर दे पाए। देन सेकंडली क्या कंपनी ट्रेडिंग एट EBITDA ऑफ 104, जो कि मेरे हिसाब से भाई एज सच कोई इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं, ठीक है। देन अगर देखा जाए लिमिटेशन तो ये हो गई, लेकिन अभी कंपनी को खरीदने के लिए स्ट्रेंथ क्या क्या है, क्या क्या अच्छा है अपने डिमांड जैसे कंपनी में। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे एक एक करके पॉइंट को अगर आप पढ़ोगे तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन, जो कंपनी का आरओसी है वो 20% से ज्यादा ग्रो कर रहा है पिछले 3 साल में। देन उसके बाद क्या है, कंपनी अगर डेट फ्री कंपनी, देन उसके बाद जो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 45% से भी ज्यादा का है। देन उसके बाद क्या कंपनी के बाद जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो बस 21 दिन का है, जो कि नो डाउट फिर से बढ़िया बात, यानी कि अपने वेंडर्स को वो पैसा वापस जो करना जो होता है। देन उसके बाद कंपनी हैज अ हाई प्रोमोटर होल्डिंग ऑफ 74.99%। एंड देन उसके बाद जो कंपनी के ओवरऑल जो कंपनी के क्वार्टरली सेल्स, अगर आप नेट सेल्स के बारे में अगर आप देखोगे ना तो 7,000 करोड़। उसके बाद क्या थोड़े से कंपनी के सेल्स में करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि पैंडेमिक का समय था ये 2021 का, मार्च हो गया देन ये सारे टाइम। लेकिन उसके बाद दिसंबर में कंपनी के सेल्स क्या थे, 9,000 करोड़। एंड अभी एनालिस्ट का ये भी मानना है कि आने वाले जो कंपनी के क्वार्टर्स रहेंगे वो और भी ज्यादा बढ़िया रहेंगे। तो दोस्तों लगभग डेट फ्री स्टॉक है अपने सेगमेंट के अंदर, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, प्रमोटर के पास काफी अच्छी खासी होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। देन उसके बाद ऐसा जो कंपनी डेट फ्री भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो, तो काफी अच्छे खासे डिस्काउंटेड ऑफर पे मिल रहे हैं, मोर देन 23 to 25% से भी ज्यादा निचले लेवल पे। जरूर कंपनी को खरीद सकते हैं। ट्रस्ट में दोस्तों, अगर आप इस कंपनी को ना आने वाले बस 2 साल के लिए खरीदना, ये कंपनी आपको अगर आप 2 साल के लिए अगर आप इसे अवॉइड करो, चलो ठीक है, तो मैं ये कंपनी आपको सिंपली कहूंगा कि आपको तो इस कंपनी सीधा 10,000 पे देखने को मिल सकते हैं। ये सब पोटेंशियल अपनी डिमांड कंपनी में अवेलेबल भी है, एंड एटलास डिसीजन जो रहेगा वो आपका रहने वाले। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।